अवैध तरीके से जो है पार्किंग लिया जा रहा है। अगर हमारे एसपी साहब सिविल में आ जाए, प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ जाए, डीएम साहब आ जाए, उनसे वसूली कर लेगा। ये लोग का इतना ज़्यादा गुंडागिर्दी है। जहाज प्रबंधक है उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। तस्वीर कटिहार जिले के मनिहारी की है, जहां कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने रविवार को मनिहारी थाने का दौरा किया और क्षेत्र में विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। एसपी चौधरी ने थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के साथ साथ फरार वांछित आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भी निर्देश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। अब आपको तस्वीर में दिखाते हैं कि कैसे एसपी श्री चौधरी ने मनिहारी गंगा घाट पर पहुंचकर तट का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी श्रावणी मेले के लिए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों का भी जायजा लिया, खासकर शिव भक्त कांवरियों के लिए सुरक्षा, सेवा और व्यवस्था को। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कांवरियों के सुरक्षित आवागमन, स्नान स्थल की निगरानी और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन इस बीच कुछ मामले उनकी संज्ञान में आए, जिनमें अवैध वसूली और ओवरलोडिंग की शिकायत उन्हें मिली। इस अवसर पर मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद लाखो यादव ने एसपी से मुलाकात की और गंगा तट पर नगर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने एसपी से रेलवे भूमि से होकर गुजरने वाले कांवरियों और निजी वाहनों से आने वाले तीर्थयात्रियों से पार्किंग शुल्क के नाम पर हो रही अवैध वसूली की शिकायत भी की। श्री यादव ने बताया कि भारी शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि यात्रियों को कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही। उन्होंने ओवरलोड वाहनों के संचालन से गंगा तट और नगर की सड़कों को हो रहे नुकसान की ओर भी ध्यान केंद्रित किया। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा मामला आप लोग तो स्थानीय लोग हैं, जान ही रहे हैं कि पार्किंग के नाम पर जो है एक छपरी जो कहते हैं, फूस का छपरी या एल्वेस्टर या टीना, वो नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से जो है पार्किंग लिया जा रहा है। और पार्किंग लिया नहीं जा रहा है, हमारे जो नेपाल से भक्त आते हैं उससे जबरदस्ती पार्किंग लिया जाता है। भूटान से जो लोग आते हैं उससे लिया जाता है। अगर हमारे एसपी साहब सिविल में आ जाए, प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ जाए, डीएम साहब आ जाए, उनसे वसूली कर लेगा अगर प्रशासन नहीं रहे तो। ये लोग का इतना ज़्यादा गुंडागिर्दी है और रास्ता को ये लोग ट्रक चला करके ऐसे कर दिया है, जो नाव पर जहाज प्रबंधक है उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए कि आप जो है ट्रक को चला करके सावन माह में इस तरह से रोड का स्थिति करके आप यहाँ मनिहारी को छोड़ करके चले गए हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लेसी को के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर ही नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ पर लाखों लाख 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, उनको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जो कि उन लोगों के द्वारा जो है कठिनाई होती है। हम अपने स्तर से तो हम तो रात में 2 बजे तक रह करके जो ढलाई नहीं होने का, ऐसे नॉर्मल ढलाई करना था, चूँकि पानी चढ़ गया तो आरसीसी उसमें हमको ढलाई करना पड़ा। क्या हम मनिहारी के आम खास करके युवाओं को कहना चाहेंगे कि तुम लोग बाबू जगो। अगर तुम लोग जब जग जाओगे तो चोर कहीं नजर नहीं आएगा। इसके बाद आपको लिए चलते हैं कि फेरी सेवा और अवैध वसूली पर कार्रवाई का जो आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला उसको लेकर। तो आपको बता दें, मनिहारी साहिबगंज के बीच फेरी सेवा बंद होने के कारण तीर्थयात्रियों को नाव से उफनती गंगा पार करने की मजबूरी के सवाल पर एसपी चौधरी ने कहा कि सिविल प्रशासन के साथ बैठकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं रेलवे की भूमि पर तीर्थयात्रियों से की जा रही अवैध वसूली पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और रेल प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर इसका समाधान निकाला जाएगा। जी, यहाँ पे जल स्तर को जो बढ़ रहा है लगातार बारिश के कारण, उसको लेके जो चेंजिंग रूम अपना शौचालय है
और जो बैरिकेडिंग है उसको लगातार पीछे शिफ्ट करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। साथ ही साथ कुछ पार्किंग की समस्या बताई गई है जिसको लेके एसडीपी और एसएचओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर, नाव से यहाँ पर काफी नाव की जहाज बंद हो गई है, नाव का परिचालन हो रहा है, नाव में काफी ओवरलोड सवारी जा रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा के मानक दृष्टिकोण उसके लिए यहाँ थाना की पेट्रोलिंग, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लगातार यहाँ पेट्रोलिंग करते रह रही है और जहाँ भी शिकायत आ रही है उसको हम लोग खुद ही जाके वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ओवरलोडिंग की शिकायत है तो सिविल प्रशासन के साथ मिलकर इस पर भी कार्रवाई की। सर, अवैध वसूली जो पार्किंग की समस्या यहाँ के मुख्य पार्षद ने बताया, इस पर क्या होगा सर? क्योंकि साल के कुछ महीने तो बंद है रेलवे के द्वारा भी, लेकिन पार्किंग वसूला जा रहा है क्योंकि सीमांचल क्षेत्र के और सीमांचल से बाहर नेपाल से भी श्रद्धालु आते हैं। उनसे अवैध तरीके से जहाँ भी अवैध वसूली की शिकायत है उन सब पे कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ेगा तो एफआईआर भी होगा और उन पे आगे कानूनी कार्रवाई भी होगी। हम लोग सिविल और जो हमारे पुलिस प्रशासन है उनके सहयोग से लगातार वहाँ निगरानी रखी जाएगी, अपनी सिविल गश्ती भी वहाँ की जाएगी, साथ ही साथ वर्दी में भी लोग रहेंगे। पब्लिक से भी अपील है, यदि कोई ऐसी शिकायत है तो हमें तुरंत उसकी सूचना। पार्किंग के दौरान रेलवे के कोई अधिकारी भी नहीं, उनसे हम लोग बात करेंगे। डीएम साहब और हमारे द्वारा जो है एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें कि रेलवे के कर्मचारी भी रहेंगे और एक आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ इस मामले को। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी बात इस पूरी खबर में रही, मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद लाखो यादव के वो 2 शब्द, जब उन्होंने कहा कि एसपी अगर सिविल ड्रेस में आ जाएं तो उनसे भी अवैध वसूली करने से ये लोग बाज नहीं आएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं और जो प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या उनकी नजरों से ओझल होकर ये सब काम को अंजाम दिया जा रहा है? ये एक गंभीर सवाल है और ये सवाल जनता का है, जनता से जुड़ा हुआ है और जनता के लिए है। इसलिए इस गंभीर सवाल का जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे मनिहारी के संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।